हाय माय डियर स्टूडेंट। आप क्लास 2 प्यारे बच्चों। हम लोग इंग्लिश प्रोज फर्स्ट लेसन एक गर्ल विथ बास्केट की एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 4 क्वेश्चन के आंसर नोट किए थे। आइए आज हम लोग 4 क्वेश्चन और देखते हैं। तो नोट करिए क्वेश्चन। हाउ डिड द राइटर रियलाइज, क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, sorry 5. How did the writer realize that he had hurt the little girl's feeling? That he had hurt the little girl's feeling. लेखक ने कैसे महसूस किया कि उसने छोटी बच्ची की अनुभूतियों को चोट पहुंचाया। ठीक है ना भाई, छोटी बच्ची की अनुभूतियों को लेखक ने चोट पहुंचाया। कैसे मालूम है? जब लेखक ने उसे धन दिया दान स्वरूप, उस लड़की ने एक अपने गरिमा के साथ धन को वापस कर दिया। बस बेटा यही था जिसके कारण लेखक को महसूस हो गया कि उसने छोटी बच्ची की अनुभूतियों को चोट पहुंचाया। आंसर लिखेगा व्हेन द राइटर गिव मनी, when the writer gave money to the little girl, to the little girl as gratitude, as gratitude एक मिनट, ग्रेट्यूटी as gratitude she returned it him with all the seriousness pride and graciousness of a lady. This type of reaction, नोट करिएगा बेटा, this type of reaction made him to realize that he had hurt the little girl's feelings.
द लिटिल गर्ल्स फीलिंग्स। बेटा वेन जब द राइटर लेखक गिव दिया मनी धन टू द लिटिल गर्ल छोटी लड़की को एज ग्रेटिट्यूटी माने दानशील, दान के रूप में जब लेखक ने बच्ची को धन दिया, सी रिटर्न उसने वापस कर दिया, इट माने इसे अर्थात धन को, हिम उसे, विद आल संपूर्ण, द सीरियसनेस गंभीरता, प्राइड गर्व एंड ग्रेसियसनेस सौंदर्य ऑफ ए लेडी, एक नारी के एक समान गंभीरता, गर्व और सौंदर्य के साथ उसने उसे धन वापस कर दिया। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इस प्रकार की प्रतिक्रिया मेड कर दिया हिम उसे टू रियलाइज समझने के लिए दैट की सी हैड हर्ट उसने चोट पहुंचाया द लिटिल गर्ल छोटी बच्ची की फीलिंग्स माने अनुभूतियों को। इसी प्रकार की प्रतिक्रिया ने लेखक को मजबूर कर दिया कि वह समझ जाए कि उसने छोटी बच्ची की अनुभूतियों को चोट पहुंचाया। नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन लिखिए इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, व्हाट फैक्ट्स डिड द राइटर what fact did the writer discover about the peasant's refugee? About the peasant's refugee. शरणार्थी किसानों के बारे में लेखक ने क्या तथ्य खोजा? लेखक ने क्या तथ्य खोजा उन शरणार्थी किसानों के बारे में? तो बेटा लिखिएगा आंसर 6, the fact that the writer discovered about the peasant refugee, the facts that the writer discovered about the peasants refugee, about the peasants refugee was that they were very poor, that they were very poor, their income was not exceed $100 a year. They did not get tea, coffee, fat, sweet,
or meat. They did not get sweet or meat. ध्यान दीजिएगा, द फैक्ट दैट द राइटर, जिसे लेखक ने डिस्कवर्ड खोजा, अबाउट द पीसेंट रिफ्यूजी, शरणार्थी किसानों के बारे में, वाज था, दैट दे वर वेरी पुअर, कि वे बहुत गरीब थे, दियर इनकम, ए भाई कोई आर्यन का स्याही लेके भेज दो, जल्दी से भेजा, दियर इनकम उनकी आय, वाज थी नॉट नहीं एक्सीड माने ज्यादा, $100 ए ईयर, एक वर्ष में $100 से ज्यादा उनकी आय नहीं थी, दे डिड नॉट गेट, वे नहीं प्राप्त करते थे, टी, बेटा ना तो वो चाय प्राप्त करते थे, कॉफी नहीं प्राप्त करते थे, फैट, स्वीट एंड मीट, ना तो चिकनाई, ना तो मिठाई और ना ही गोश्त उन्हें प्राप्त होता था। अंडरस्टैंड? आइए हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगर आप अनुमति दें तो हम इसे मिटा दें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए चलिए बेटा लिखिए आप अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बेटा हम स्याही डाल लें, तब तक आप आंसर कंप्लीट करते रहिए। रुक जाओ चला बात करती भावा। अरे उन लौकी गाघा थे 100 रुपये से 31 के, और पोहा गाघा थे 70 रुपये का, वो 25-30 बेचा, कुनरू 24 रुपये के आते हैं, वो 30 बेचा, परवल 350 के आते हैं, 70 रुपये पसेरी, तो 70 रुपये पसेरी का मतलब कम से कम 20 रुपये पाव बेचा, ना 30 रुपये पाव बेचा, और आलू 120 के आते हैं, तो आलू 120 के आते हैं, वो 30 रुपये बेचा, परवल हो गया
कुल्लू का आगरा थी 22 रुपये को 24 रुपये का 30 रुपये खाली होती है। हाँ 30 परवल 20 का 25 रुपये 20 का 80 70 रुपये किलो का है वो। और टमाटर 300 रुपये का 30 रुपये टमाटर 300 रुपये आते बाबू। तो 20 का 80 8 25 40 हाँ 20 रुपये टमाटर 20 रुपये टमाटर 20 रुपये परवल हाँ टमाटर परवल की 20 कहाँ 20 तो 25 20 है पैसा देवा पैसे बढ़ा रहा दे रहा खाद मंगा रहा है मिल जाते मंगा के 5 रुपए के खाद देते हैं नहीं मिलता और खाद नहीं मिलता यूरिया ले लेंगे यूरिया मार दी मगर बेल डाल दे अब 60 रुपए का नहीं है 5 किलो लेंगे यूरिया ले लिए और मन कहेगा गाते सल्फर ले लें 4 किलो यूरिया ना हो बाबू ना कहे 2 किलो यूरिया ले लें 500 रुपये ले लें 2 किलो यूरिया 2 किलो यूरिया में बहुत ही आइए भाई मैं स्याही भरने में थोड़ा व्यस्त था थोड़ी बात करने लगा पिताजी आगे और आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा नोट करिएगा। विच वेंडर ऑन द प्लेटफॉर्म which vendor on the platform drew the writer's attention most and why? Drew the writer's attention most and why? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। विच वेंडर कौन सा विक्रेता ऑन द प्लेटफॉर्म पर ड्यू माने खींच लिया द राइटर लेखक का अटेंशन ध्यान मोस्ट माने मुख्य रूप से एंड वाई और क्यों लेखक के ध्यान को मुख्य रूप से और क्यों खींच लिया वो कौन सी विक्रेता थी। तो आंसर लिखिएगा ए ब्यूटीफुल गर्ल A beautiful girl of 9 years was the vendor who drew the writer attention most she did so उसने ऐसा किया because she was beautiful diligent aggressive and earnest her tear and voiced impressed
impressed him the most. यही फर्क के देने, यही फर्क के बांधने। हे भाई धीरे धीरे बोलने का ध्यान दीजिएगा। ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की आप 9 इयर्स, जो 9 वर्ष की थी। द वेंडर, विक्रेता। वो ड्रीव, जो खींच लिया। द राइटर्स, लेखक के अटेंशन माने ध्यान को, मोस्ट माने मुख्य रूप से। शी डिड सो, उसने ऐसा किया। विकास, क्योंकि शी वाज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। डिलीजेंट, बेटा मेहनत करने वाली थी। एग्रेसिव, उत्साही थी। एंड अर्नेस्ट, लगनशील थी। हर टीयर्स, उसके आंसू। एंड वॉइस, उसकी आंसू और उसकी आवाज। इम्प्रेस्ड माने प्रभाव डाला। हिम माने उस पर। द मोस्ट माने मुख्य रूप से। उसकी आवाज और उसकी आंसू ने उसके ऊपर मुख्य रूप से प्रभाव डाला। चलिए भाई, इसके बाद हम आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें आप नोट करिएगा। ऊपर के आंसर को आप लोग लिखते चलिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में, अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए। हाँ बेटा, आपको आज के लिए हम अंतिम क्वेश्चन देंगे। व्हाट फोर्स द राइटर, क्वेश्चन नंबर 8। What forced the writer to buy the little girl's basket? To buy the little girl's basket. What means, क्या फोर्स माने मजबूर कर दिया। द राइटर मीन्स लेखक को, टू बाई माने खरीदने के लिए। द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची की। बास्केट माने टोकरी, छोटी बच्ची की टोकरी को खरीदने के लिए लेखक को किस चीज ने किस तथ्य ने मजबूर कर दिया। आंसर लिखिएगा। द राइटर गेव द लिटिल गर्ल ए हैंडफुल ऑफ चेंज। द राइटर gave the little girl a handful of change. As the gratuity लेखक ने छोटी बच्ची को दान स्वरूप एक मुट्ठी भर फुटकर पैसे दिए। बट सी रिफ्यूज टू accept the money. He felt that he had hurt her feelings. This forced him to buy her basket. द राइटर, लेखक ने गिव दिया द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची को, ए हैंडफुल, एक मुट्ठी भर ऑफ चेंज, फुटकर पैसे, एज द ग्रेट्युटी, दान स्वरूप। बट लेकिन सी रिफ्यूज, उसने इनकार कर दिया।
ठुकरा दिया, टू एक्सेप्ट स्वीकार करने के लिए, द मनी माने धन को। ही फेल्ट उसने महसूस कर लिया, दैट की ही हैड हर्ट उसने चोट पहुंचाया, हर फीलिंग उसकी अनुभूतियों को। दिस फोर्स इसी ने मजबूर कर दिया हिम उसे टू बाई खरीदने के लिए हर बास्केट उसकी टोकरी को। इसी चीज ने, इसी तथ्य ने उसे उस बच्चे की टोकरी को खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। ओके, आज हमने आपको 4 क्वेश्चन दिया। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इस बचे हुए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत को अपना लक्ष्य बना लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए, और नए बच्चे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लर्न इंग्लिश विद विजय सर। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।